नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 का 10.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। Find the sin alpha plus beta and cos alpha plus beta if the given first part है find sin alpha plus beta and cos alpha plus beta. If tan alpha plus beta, tan alpha over alpha is equal to the 3/4 and cos beta 5/13 and neither the terminal sides of the angle measure or nor the alpha nor the beta is in the first quadrant. ना ही अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना ही बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो कौन से क्वाड्रेंट में है? अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में है बताएं जल्दी से। अल्फा अल्फा तीसरे क्वाड्रेंट में शाबाश, क्योंकि tan अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में, tan कौन से क्वाड्रेंट में होता है? तीसरे में, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में इसका पता है कि 3/4 पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो tan पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तीसरे में। और cos बीटा पॉजिटिव है, cos कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? चौथे में। चौथे में आल सिल्वर टिन कॉपर, आल फॉर आल फंक्शन, एस फॉर सिल्वर दूसरा क्वाड्रेंट, टिन टैन और कॉपर आ गया हमारे पास cos थीटा। ठीक है ना, आल सिल्वर टैन टिन कॉपर। अब हमारे पास आ जाता है सोल्यूशन। यहाँ टू ग्रुप नहीं कहा उसने, हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन ये भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हमने इसकी डायग्राम बना लेनी है। दरमियान से लाइन लगा लेता हूं। कैसे सॉल्व करेंगे हम? लेकिन हमारे पास फंक्शन है अल्फा ये, तो हमारे पास अदर साइड नहीं गिवन होगी, तो हम अदर फंक्शन 6 फंक्शन है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक, अदर फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो अदर फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें इसकी ट्रायंगल बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल के ये फंक्शन है हमारे पास। तो ट्रायंगल बना लिया हमने, ये एंगल बीटा है, ए बी सी, ए बी सी थ्रू प्रॉपर ब्रश यहाँ एक्स कर ले और कर ली ब्राउन हेयर यहाँ वाई कर ले। ठीक हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग to the Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास क्या होता है? हाइट का स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस का, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइट यहाँ x है, परपेंडिकुलर यहाँ 3 है और बेस हमारे पास यहाँ 4 है। 3 9 4 16 25 x स्क्वायर, स्क्वायर रूट x जोड़ दा 5। हाइट यहाँ 13 है, परपेंडिकुलर y है प्लस बेस हमारे पास 5 है। 169 माइनस ये 25 इधर आ जाएगा, y स्क्वायर 144 स्क्वायर रूट y का स्क्वायर रूट y इक्वल टू 12, x आया 5, y आया हमारे पास 12। अब आपने बताना है टर्मिनल आर्म कहाँ लाई कर रहा है।
टर्मिनल आर्म के अकॉर्डिंग हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ इतना सॉल्व करने के बाद आपने बताना है द टर्मिनल आर्म ऑफ द टर्मिनल आर्म ऑफ अल्फा lie in third quadrant while beta lie in fourth quadrant। ठीक हो गया, अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में और बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हमने फर्स्ट पहली वैल्यू ए फाइंड करनी है। ए हमारे पास है जी साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा वी नाउ दैट साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक हो गया। अब यहां से हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू इसमें लगा देनी है। अल्फा अल्फा यहां से आएगा सम पीपल हैव 3/5। ठीक है, अब अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में, इसमें मैं लिख देता हूं ये अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, और ये फोर्थ में, क्योंकि मुझे याद रहेगा इससे देखते ही आपने वैल्यू लगा देनी है। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है, थर्ड में नेगेटिव होगा। साइन का सेकंड क्वाड्रेंट है। कॉस बीटा कर्ली ब्राउन है 5/13 और ये फोर्थ में ही है तो कॉस फोर्थ में पॉजिटिव होता है प्लस कॉस अल्फा ब्राउन हेयर 4/5 4/5। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड में। हाँ थर्ड में नेगेटिव आ जाएगा। हालांकि हमारे पास सारी की सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। हमने साइन खुद डिसाइड करना है कि क्वाड्रेंट के लिहाज से इसका साइन क्या आएगा। ठीक है, कॉस अल्फा 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 इस क्वाड्रेंट से आपने बस यही आपने देखनी, इसे मैंने सारा मेंशन कर दिया। ये थर्ड क्वाड्रेंट का है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का। आगे हमें बार बार ये पढ़ने के बजाय इसी से देख के आप लगा देंगे थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। अब हमारे पास साइन बीटा सम पीपल हैव 12/13। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर में साइन क्या है, नेगेटिव है, तो यहां भी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। 3 5 15 65 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, 48/65। अब -15/65 प्लस 48, ये दोनों का एलसीएम 65 ले लिया मैंने। अब आंसर क्या आएगा, 33/65 क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक हो गया ना। अब इसी के बाद नेक्स्ट हमारा बी पार्ट आ जाएगा इसका। अब बी में क्या फाइंड करना है, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा। कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कोस में आपने याद रखना है दरम्यान में साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमारे पास कोस अल्फा करली ब्राउन हेयर बेस 4/5 कौन सा क्वाड्रेंट है वो, थर्ड में नेगेटिव हो गया। कॉस बीटा 5/13 ये फोर्थ में ही है। साइन अल्फा में साइन सम पीपल हैव 3/5 ये भी नेगेटिव, और बीटा 12/13 ये भी नेगेटिव। साइन के दोनों फंक्शन नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में दोनों के अंदर साइन नेगेटिव होता है। 4 5 20 माइनस का 65 माइनस ही रहेगा, ये माइनस है प्लस 12 3 36/65 -20 -36/65 दोनों को साइन से में ऐड हो जाएंगे। 56/56
56/65 माइनस का ये आंसर आ गया हमारे पास इसका। ठीक हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट बी पार्ट में क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट, tan अल्फा इज इक्वल टू द -12/8 sin बीटा इज इक्वल टू द -7/25, neither the terminal side of the angle of measure alpha nor that the beta is in the fourth quadrant, दोनों के दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। फाइंड हमने वही चीज करनी है। क्वेश्चन आ गया हमारे पास, सेकंड पार्ट है इसका, tan अल्फा -15/8 और sin बीटा -7/25। ठीक हो गया। tan अल्फा -15 थ्रू प्रॉपर ब्रश, P परपेंडिकुलर -15/8 ये हमने फाइंड करना है यहां पर भी। अब हमारे पास अभी क्वाड्रेंट डिसाइड नहीं हुआ, साइन है यहां, साइन बीटा -7 सम पीपल -7/25। अब यहां हमने फाइंड करना होगा y। इसके लिए हाइप का स्क्वायर x स्क्वायर ही है, परपेंडिकुलर -15 है प्लस 8 है, 225 प्लस 8 64 सर 289 स्क्वायर रूट लेंगे, x रूट द 17 आ जाएगा। हाइप यहां हमारे पास 25 है, परपेंडिकुलर -7 है प्लस बेस y स्क्वायर है, 625 -49 प्लस हो जाएगा और इधर आकर माइनस हो जाएगा 49 y स्क्वायर। 625 में से 576 y स्क्वायर स्क्वायर रूट लेंगे दोनों का 24y आ जाएगा। ठीक हो गया, इसमें चेक कर लीजिएगा फिर भी। y 24 आ गया, x आ गया हमारे पास 17 आ गया। ठीक हो गया। अब हमने बताना है जी अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में है और बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। स्टेटमेंट मैं आपके सामने बोलूंगा, आपने उसकी कंडीशन को समझने की कोशिश करनी है। वो कहता है कि अल्फा tan अल्फा है, यहां हमारे पास देख लीजिएगा tan अल्फा। यहां तक करने के बाद अब आपने डिसीजन लेना है क्या होगा, फिर इसमें भी मेंशन कर लें, इसमें भी मेंशन कर लें। tan अल्फा क्या नेगेटिव वैल्यू है ना, नेगेटिव वैल्यू के tan कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड में और फोर्थ में, tan तीसरे में लाएगा ना नेगेटिव। अब दूसरे और तीसरे में से कोई ना कोई एक डिसाइड बताएगा, वो निशानी बताएगा कौन से। वो कहता है neither the terminal side of an angle alpha nor the beta is in the quadrant 4 में नहीं है दोनों। अब देखे दूसरे और चौथे में नेगेटिव होता है, तो कहता है चौथे में नहीं लाई कर रहा, दूसरे में लाई कर रहा है। इसका मतलब अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दूसरे में। अब डिसाइड करते हैं साइन बीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तीसरे में चौथे में। और कहता है वो तो साइन चौथे में तो लाई नहीं कर रहा, तीसरे में लाई कर रहा है। ठीक है, दोनों के लिए उसने रिस्ट्रिक्शन कर दिया है कि हमारे पास सॉरी चौथे में लाई नहीं कर रहे दोनों के दोनों, तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर उसके अकॉर्डिंग आपने सोचनी है साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फिर उनमें से एक पे रेस्ट्रिक्शंस लगा देगा और एक आपका आंसर आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपने इसके ऊपर लिख लेना। ठीक, अब अल्फा इस क्वाड्रेंट में और बीटा इस क्वाड्रेंट में हमारे पास लाई कर रहा है। अब हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी। कौन सा वाला, आल सिल्वर टिन कॉपर। ठीक है, अब यहां हमारे पास आ जाता है साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू सम पिपल है। ठीक होगी ना, पिपल आया हमारे पास यानी -15 हैव 17। अब यहां -15 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव।
अगर आप लिख लिया इसको तो पॉजिटिव कर देना आपने, ठीक है ना। अगर आपने वैल्यू मैंने डायरेक्टली लिख दी, आपने पेन से लिख दिया, मार्कर से लिख दिया, जिसे लिख दिया आप वहां, तो पेज पे रेस नहीं ना कर सकते आप। अब आपने क्या कर देना है, इसको पॉजिटिव कर देना अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आपने इसको पॉजिटिव बना देना। अब आया था हमारे पास cos बीटा, ब्राउन हियर 24/25 हो गया। अब cos बीटा कौन से क्वार्टर में, नेगेटिव थर्ड क्वार्टर में नेगेटिव हो गया हमारे पास, ठीक हो गया। प्लस cos अल्फा ब्राउन हियर 8/17, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वार्टर में cos नेगेटिव होता है। अब उसके बाद है साइन बीटा सम पीपल है, ठीक है। तो ये आपने देखनी है कि उधर से वैल्यू नहीं ले रहे, सम पीपल है -7/25, क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड में साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव ही रहेगा, तो वो नेगेटिव ही रहने दिया। अब आपने इसमें मल्टीप्लाई कर लिया 15 को 24 से, आगे इसको करें 17 को 25 पे, ये प्लस माइनस माइनस आया, ये माइनस माइनस प्लस ही रहेगा, 8 7 56 और 425 -360 प्लस 56 ओवर 425। अब ये आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को करेंगे 304 माइनस का, और ये आया 425, यही आंसर है इसका। अब नेक्स्ट हमारे पास हमने इसमें वैल्यू लगानी है, cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा ब्राउन हेयर 8/17 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, cos नेगेटिव, cos बीटा 24/25 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड नेगेटिव, साइन अल्फा सम पर -15/17, ठीक हो गया। अब ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट आया साइन बीटा सम पीपल -7/25, अब यहां भी हमारे पास नीचे वैल्यू 425 आई, और ये प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस हो जाएगी, 105 ओवर 425 192, ठीक है। अब 192 प्लस 105 करें, माइनस माइनस प्लस, दोनों के साथ माइनस है ना, कैलकुलेटर लगा लें आप वैसे ही, अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो। 192 प्लस 105 तो हो जाएगा 297, 425 इक्वल 297 डिवाइडिंग बाय 425, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये तो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नहीं वो छोटा सा सवाल है, जल्दी हो जाएगा। वो ये नहीं, उसका पैटर्न चेंज है, वो इससे मुख्तलिफ है। नहीं नहीं ज्यादा नहीं करते बेटा, टेंशन ना लो। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहां प्रूफ डेट है, प्रूव दैट cos 19 plus sin 19 over cos 19 minus sin 19 is equal to the tan 64. Proof left hand side is equal to the, लेफ्ट हैंड साइड से नहीं राइट हैंड साइड से कर लेता हूं,
और लेफ्ट साइड से भी जाता है, लेकिन मुझे राइट साइड से जरा इजी लगता है करना। ठीक हो गया। अब यहां से क्या है, ये डिजिट क्या है 19, ठीक है। इसमें 19 आपने डिजिट फॉर्मेशन करनी है जरूर, चाहे माइनस में कर ले चाहे प्लस में कर ले। अगर मैं इसमें प्लस का डिजिट बनाऊं यानी 45 प्लस 19 करें, क्या आंसर आएगा 64, ठीक है ना। tan 45 डिग्री प्लस 19 डिग्री, ठीक हो गया। now that tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसमें हम वैल्यू लगा लेंगे। tan अल्फा साइन ओवर कॉस साइन अल्फा प्लस, ठीक है। tan अल्फा हमारे पास आया, tan अल्फा क्या है 45 डिग्री और tan बीटा क्या है 19 डिग्री ओवर 1 माइनस tan 45 डिग्री tan 90 डिग्री। tan 45 डिग्री किसके बराबर होता है, कैलकुलेटर भी लगा सकते हैं, वैसे 1 ही याद होनी चाहिए, नहीं 1 के tan 45 डिग्री 1 के होता है। 1 प्लस tan 19 ओवर 1 माइनस tan 19, ये 1 हो गया ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां हमारे पास आंसर किस फॉर्म में है, साइन और कॉस में। अब इस tan हमारे किसके बराबर होता है, वी नाउ दैट tan अल्फा इज इक्वल टू द साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा के बराबर होता है, साइन ओवर कॉस फंक्शन में होता है। 1 प्लस साइन 19 ओवर कॉस 19, 1 माइनस साइन 19 ओवर कॉस 19। एलसीएम लेंगे हम इसका, एलसीएम में हमारे पास 1 की जगह यहां cos 19 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 19 प्लस साइन 19 ओवर cos 19, नीचे cos 19 माइनस साइन 19 ओवर cos 19, ये भी डिनोमिनेटर में ये भी डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगी। cos 19 प्लस साइन 19 ओवर cos 19 माइनस साइन 19, प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।